हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के नेक्स्ट 4 और 5th सम। जो 1 to 3 सम है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे 4th और 5th सम। अब देखो 4th सम में वो क्या बोल रहा है। I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. उसने बोला है कि मैंने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा है जो 5400 का है। ठीक है, हेयर ड्रायर जो है उसमें 8% वैट लगा हुआ है। ये जो 5400 रुपीज़ उसका प्राइस है उसमें 8% वैट लगा हुआ है। वो बोल रहा है कि जब वैट नहीं लगा था, मतलब वैट लगने से पहले उसका प्राइस कितना था वो हमने बताना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब देखो, कॉस्ट प्राइस जो है वो हेयर ड्राई का उसने हमें बताया था कि 5400 का मैंने ख़रीदा 5400 का हेयर ड्रायर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी 5400। अब देखो वैट कितना लगा है 8%। तो हमने मार्केट प्राइस निकालना, क्योंकि उसने बोला था कि हमें हेयर ड्रायर की जो प्रीवियस जो प्राइस है, मतलब MRP जो है वो कितना था। ठीक है, उसे हमने X मान लिया। अब देखो वैट अमाउंट भी जो है वो किस पे लगी है। आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो क्या होती है, उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है प्राइस का, तो वो क्या होता है, उसका मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, अब हमने इसमें वही निकालना है। तो अगर उस पर वैट या टैक्स कोई भी चीज़ है उस पर कोई भी टैक्स लगता है, वैट भी क्या है, एक किस्म का टैक्स है, तो ये किस पे लगेगा, मार्केट प्राइस पे। तो क्या हो जाएगा 8% ऑफ एक्स। ठीक है, 8% ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, 8% हटाया तो 100 आ जाएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2x ओवर में 25। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस तो लगेगा ही लगेगा, उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट लगी वो लगी। अब देखो मार्केट प्राइस हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है उसको x माना है, और जो टैक्स अमाउंट थी वो हमारी यहाँ पे आ गई है 2x ओवर में 25। और टोटल कॉस्ट उसने हमें बताया था कि कॉस्ट प्राइस हेयर ड्रायर की कितनी है 5400। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 2x ओवर 25। ठीक है, क्योंकि दोनों अमाउंट को मिला के टोटल कॉस्ट बनी है। ठीक है, अब देखो ये 25 ऊपर जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 25 के साथ 5400, और ये x की वैल्यूज़ हैं, इसको प्लस कर लेंगे, x इस साइड रहेगा और 27 इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5000। मीन्स हमारा जो मार्केट प्राइस है हेयर ड्रायर का वो कितना था, ₹5000 स्टार्टिंग में, बिगनिंग में। ठीक है, नाउ 5th सम है। An article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. सेम ही है, जैसे यहाँ पे वैट था यहाँ पे क्या है, GST ऐड किया हुआ है। ठीक है, एक आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसे हमने ख़रीदा है कितने का, 1239 रुपीज़ का ख़रीदा है, जिस पे हमें GST भी पड़ा है 18%। तो वो बोल रहा है कि GST से पहले उसकी जो है वो कीमत कितनी थी वो हमने बताना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, CP जो है आर्टिकल का वो कितना है 1239 रुपीज़, और GST कितना लगा उस पर 18%। अब देखो जो भी टैक्स है, जो भी GST है, वैट है, ठीक है, किसी भी तरह का टैक्स है तो वो किस पे लगता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और मार्केट प्राइस जो है हमें इसमें निकालनी थी, इसलिए हमने उसको क्या कर लिया, लेट कर लिया x है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि स्टार्टिंग में, बिगनिंग में उसकी वैल्यू क्या थी, सो दैट्स वाई हमने क्या ले लिया, इसको x मान लिया। अब देखो कॉस्ट प्राइस मीन्स जो हमने पे किया, आर्टिकल जो हमने ख़रीदा उसके लिए जो हमने टोटल अमाउंट पे की है वो है 1239 रुपीज़, और जिसमें 18% GST जो है वो ऑलरेडी एडेड है। तो देखो लेट कर लिया हमने मार्केट प्राइस x, और GST अमाउंट है या कोई भी टैक्स है तो वो किस पे लगता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 18% ऑफ x क्या हो गया। ठीक है, इसका आपका आ गया 18x ओवर में 100। ये आपका आ गया कि जो आपने GST अमाउंट जो है एक्स्ट्रा पे की है वो इतनी है। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या है 1239। ठीक है, उसमें क्या था, मार्केट प्राइस प्लस
टैक्स अमाउंट, जो हमने जीएसटी टैक्स अमाउंट दिया है वो, और जो हमारी स्टार्टिंग पे वैल्यू थी उस दोनों को ऐड करके हमने फाइनल में जो पे किया है वो उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम में उसके बाद हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1050। ठीक है, दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस के पहले जो हमने पे की थी वैल्यू, उसके पहले जो है मार्क्ड प्राइस जो था वो था 1050, और एक्स्ट्रा जीएसटी डाल के हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी, 1239। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। और अब देखो ये 1239 जो है वो उसको आपने जब डिवाइड करते हो 118 के साथ, तो पहले देखो 123 जो है 118 वो तो 1 पे चला जाएगा, 118 वन ज़ा 118, 123 में से 118 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, उसके ऊपर 9 जो है वो हम नीचे उतार लेंगे। अब देखो 59 जो है वो छोटा है 118 से, इसलिए हम यहाँ पे 0 एक अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा 0 जो है अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें एक और नीचे उतारना पड़ेगा लेटर। अब देखो 0 भी नीचे आ गया, वो क्या होगा 590। ठीक है, 590 हो गया, तो वो 118 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 590। अब एक एक्स्ट्रा 0 थी वो आपकी इसके साथ लग जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका 1050 आंसर। ठीक है।